हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बच्चा, जिसमें हम डिटरमाइन कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा हो चुका है और आज हम डिस्कस करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। चलिए तो देखते हैं बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में होता क्या है। ठीक वैसे ही हम देखेंगे कि हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है एंड आफ्टर सम टाइम प्रोडक्ट बनने के बाद हमारे पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या बची है। अगर बच्चा कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, आपके पास सबसे पहले जो रिएक्शन होगी वो ये होगी, रिएक्टेंट आपके पास सपोज करते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A है और प्रोडक्ट आपके पास कुछ भी नहीं बना दैट मीन्स नो रिएक्शन, जीरो। ओके, आफ्टर सम टाइम क्या होगा बच्चा, आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा X। अगर मेरे पास X प्रोडक्ट बना मतलब रिएक्टेंट में से उतनी ही कमी भी आई होगी, बिल्कुल आई होगी, तो कंसंट्रेशन बच्चा मेरे पास रह जाएगी A माइनस X। और रेट ऑफ रिएक्शन में हमने जो पढ़ा है वो अब तक यही पढ़ा है, द रेट ऑफ रिएक्शन दैट डेल एक्स अपॉन डेल टी। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या कंसंट्रेशन है बच्चा, A माइनस एक्स। यही रिएक्टेंट बच रहा है हमारे पास। अब बात कर रहे हैं कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर। तो बच्चे इसकी पावर कितनी हो जाएगी, सेकेंड। चलिए अब क्या होगा, डेल एक्स बाय डेल टी। अब आप यहां से एक साइन हटाओगे और इक्वल टू का साइन लगाओगे और एक कांस्टेंट आएगा k, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेट कांस्टेंट। इसी की वैल्यू हमको डिटरमाइन करनी है। देन डेल एक्स। अब आपके पास आपको क्या करना है, जितनी भी एक्स टर्म की इंटीग्रेशन लेना है तो सेम टाइप ऑफ जितने भी नंबर्स हैं वो आप एक साइड रखोगे। दैट मीन्स 1 अपॉन a माइनस एक्स होल स्क्वायर डेल एक्स इक्वल टू के डेल टी, और आप इंटीग्रेशन ले लोगे। करेक्ट बच्चा। अब हमने इंटीग्रेशन जैसे ही लिया, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन बहुत बड़ा, इसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन का। अगर आप x की पावर n का इंटीग्रेशन लेते हैं, देखिए इधर देखिए, इसको नोट भी कर लीजिएगा। अगर आप x की पावर का इंटीग्रेशन लेते हैं बेटा तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड डेल बाय डेल x, और यहाँ पर क्या आ जाता है आपका x आ जाता है। करेक्ट। इसी इंटीग्रेशन इसी फॉर्मूले को बच्चा हम इसमें फिट करेंगे। अब चलिए करते हैं। तो इसका आपके n की वैल्यू क्या है, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे हम लोग। इंटीग्रेशन आप लेंगे a माइनस एक्स माइनस की पावर माइनस 2 डेल एक्स इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ डेल टी। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 1, जैसा कि वहाँ पर हुआ है माइनस 2 प्लस 1। उसके बाद डेल बाय डेल एक्स a माइनस एक्स इक्वल टू k और ये t, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगा i। चलिए इसके बाद इसको आप डिटरमाइन करेंगे a माइनस एक्स पावर माइनस 1 और इसकी वैल्यू माइनस 1। अब इसकी वैल्यू 0 और इसकी 1 आ जाएगी, तो यहाँ पर माइनस 1 वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट। माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल इक्वल टू के टी प्लस आई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको आप क्या लिखोगे, अपॉन में ले जाकर आराम से लिखिए इसको, और इक्वल टू क्या आ गया बेटा, के टी प्लस आई। अब आप कहेंगे मैम कंसंट्रेशन में रिएक्शन में कहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू का कोई काम नहीं है, तो इस आई का क्या करना है, इसकी वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे। देखिए बेटा, इसकी जो इंटीग्रल कांस्टेंट होगा इसकी वैल्यू इसी फॉर्मूले से डिटरमाइन की जाएगी। चलिए करते हैं, डिटरमाइन करते हैं आई की वैल्यू। इसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, इफ x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0, अगर आपके दोनों टर्म 0 हो जाए तो आप इस वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो 1 अपॉन a माइनस 0 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस आई। 1 अपॉन a इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपका i। तो i की वैल्यू आपको यहाँ से क्या दिख रही है बेटा, i की वैल्यू जो है, i की वैल्यू आपकी आ रही है a अपॉन 1 अपॉन a। इसी वैल्यू को अब आपको क्या करना है बच्चा, इस फॉर्मूले में फिट करना है। चलिए करते हैं।
1 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस आई की वैल्यू कितनी बेटा 1 अपॉन ए। अब इस वैल्यू को उधर लेकर आ जाते हैं 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a इक्वल टू के टी। अब क्या करेंगे बच्चा, इसका आप एलसीएम लेंगे a माइनस एक्स, ठीक है, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर, देन इसकी मल्टीप्लाई आप उधर करोगे a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, देन a से a कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के टी। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, रेट कांस्टेंट k की, तो हम क्या करेंगे t को डिवाइड में ले आएंगे, x अपॉन ए टी a माइनस एक्स इक्वल टू के। तो बेटा ये है रेट कांस्टेंट की वैल्यू फॉर फर्स्ट ऑर्डर